ये तो आप सब जानते ही हैं कि भारत और फ्रांस के बीच 114 और रफाल को खरीदने को लेकर हाई लेवल पर डिस्कशन चल रही है। अभी तक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इन 114 में करीब 96 एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाने हैं, जिससे कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम को जोर मिले। लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं होने वाला है। इसी बीच एक फ्रांसीसी मीडिया ने एक बड़ा खुलासा किया। उसे दावा किया है कि 3.25 करोड़ रुपए की डील होने के बावजूद फ्रांसीसी कंपनी इस फाइटर जेट की सबसे इम्पोर्टेंट चीजें भारत के साथ शेयर नहीं करना चाहती। उनका कहना है कि उन्होंने इन चीजों पर सालों की रिसर्च के बाद इन्हें हासिल किया है। ऐसे में वो इसे किसी भी दूसरे देश के साथ शेयर नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो भारत की नीति निर्माताओं की चिंता बढ़नी तो लाजमी है, जबकि दुनिया के डिफेंस मार्केट में रफाल को पॉपुलर करने वाला तो भारत ही है। भारतीय वायुसेना ने ही सबसे पहले रफाल को एक शानदार विमान बताया था। इंडियन एयरफोर्स के सर्टिफिकेशन के दम पर ही फ्रांस ने ग्लोबल मार्केट में अपने इस जेट की मार्केटिंग की और जमकर उसे ऑर्डर्स भी मिले। लेकिन अब भारत के साथ डील में उसने फिर से एक चाल चल दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भारत को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका प्रोजेक्ट का इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए। भारत भी इस समय चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से घिरा हुआ है। चीन की एयरफोर्स 5th जनरेशन के फाइटर जेट से लेस है। वहीं पाकिस्तान भी चीन के दम पर भारत को खुलेआम धमकी देता रहता है। दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रही है और इसके पीछे कुछ सिचुएशंस रिस्पॉन्सिबल है। वो ऐसे कि भारत की प्लानिंग अपना फाइटर जेट बनाकर दूसरों पर निर्भरता कम करने की थी। इसी के चलते तेजस और एम का प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन अमेरिका के कारण तेजस प्रोग्राम अपनी स्पीड से नहीं चल रहा। तेजस विमानों ने अमेरिकन जीई कंपनी के इंजन लगाए जा रहे, लेकिन इनकी टाइमली डिलीवरी नहीं कर रहा है अमेरिका। और भारत जो तेजस मार्क 1 फाइटर जेट बना रहा है वो भी 4.5 जनरेशन का और तेजस मार्क 2 को 4.5 प्लस जनरेशन के रफाल की टक्कर का एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है। लेकिन इसकी प्रोटोटाइप उड़ान अभी अटकी हुई है। इसी बीच भारत अपना 5th जनरेशन एम का प्रोग्राम भी चला रहा है। सरकार की योजना 2035 तक इस विमान को हर हाल में एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करने का है। लेकिन ये प्रोजेक्ट भी अपनी स्पीड नहीं पकड़ पा रहा। अब बात करें रफाल डील की, तो इन सिचुएशंस में फ्रांस से 114 रफाल की खरीद भी काफी अहम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये बात भी समझनी होगी कि फाइटर जेट खरीदना कोई कार या बाइक खरीदने जैसा बिल्कुल नहीं है। फाइटर जेट की खरीद एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अगर ग्लोबल मार्केट पर नजर दौड़ाएं तो भारत के सामने बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है। वो कैसे, तो बता दें कि भारत अमेरिकन एयरक्राफ्ट खरीदना नहीं चाहता क्योंकि उनका मेंटेनेंस बहुत एक्सपेंसिव है और इस समय अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते भी कुछ खास नहीं चल रहे। और इस टाइम पर भारत के पास मोस्टली हथियार ही रशियन है। इस कारण उनको अमेरिकन फाइटर जेट में फिट करना भी बहुत मुश्किल काम है। इसी तरह भारत चीन से भी फाइटर जेट नहीं खरीद सकता क्योंकि चीन से भारत की सीधी दुश्मनी है। बचा यूरोप, तो उसके पास भी अब वो रुतबा नहीं जो पहले हुआ करता था। तो ले देकर भारत के पास दो ही ऑप्शंस है, रशिया और फ्रांस। रूस के यूक्रेन युद्ध में उलझने के कारण उसका सप्लाई चेन अफेक्टेड हुआ है। इसके अलावा एक और कारण है, वो ये कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट Su-57 में भी कई कमियां बताई जा रही। ऐसे में भारतीय वायुसेना के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है फ्रांस का रफाल फाइटर जेट। लेकिन अब तो फ्रांस भी अपनी बात से पलट रहा है क्योंकि भारत फ्रांस की जो 114 रफाल के लिए डील होने जा रही है उसके अकॉर्डिंगली उनके 50% कंपोनेंट्स भारत में बनेंगे, जिससे विमान को फ्यूचर में अपग्रेड करना, उसमें हथियार लगाना आसान होगा। और इसके लिए रफाल की कंपनी डिसॉल्ट एविएशन सोर्स कोड शेयर करने की तैयारी भी कर रही थी। लेकिन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्रांस भारत के साथ इंपॉर्टेंट सोर्स कोड शेयर नहीं करना चाहता। कंपनी रफाल के थेल्स RBE-2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी एसा रडार, मॉड्यूलर डेटा प्रोसेसिंग यूनिट और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के सोर्स कोड शेयर नहीं करेगी। मॉड्यूलर डेटा प्रोसेसिंग यूनिट को फाइटर जेट का ब्रेन कहा जाता है और इन तीनों चीजों के बिना फाइटर जेट एक डिब्बे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब इस पर फ्रांसीसी अधिकारी मानते हैं कि ये सोर्स कोड बहुत सेंसिटिव है, इसको बनाने में कई सालों का समय लगा है। एक रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल लेवल पर प्रोडक्शन यानी कि भारत में जेट बनाने के बावजूद सोर्स कोड पर फ्रांस का ही कंट्रोल रहेगा।
यानी सोर्स कोड पर फ्रांसीसी कंट्रोल होने से भारत इन फाइटर जेट्स में देसी हथियारों जैसे ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम या दूसरे हथियार नहीं इंटीग्रेट कर पाएगा। ऐसा करने के लिए उसे पहले फ्रांस से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि इतना महंगा विमान खरीदने के बावजूद भारत को इतनी भी छूट नहीं मिलेगी, तो फिर हमारे लिए ये किस काम के हैं? मानते हैं कि फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए भी कहा जा सकता है कि फ्यूचर में इन एयरक्राफ्ट्स में भारतीय हथियार इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये एक टेक्निकल मैटर है और फ्रांस को एटलीस्ट भारत के साथ तो ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में रफाल फाइटर जेट्स को खरीदने वाला भारत ही इकलौता देश है। आप लोगों की क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।